प्यारे बच्चों, आज के लिए मोटिवेशन है कि सपना एक देखो मुश्किल हज़ार आएंगे। सपना एक देखो मुश्किल हज़ार आएंगे, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएंगे। फिर से एक बार चलते देखिए। बोला है, सपना एक देखो मुश्किल हज़ार आएंगे। आज का मोटिवेशन है कि सपना एक देखो मुश्किल हज़ार आएंगे, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगी जब कामयाबी शोर मचाएगी। ठीक है, बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर से, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है। तो आप पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण के जो छः कंडीशन होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है, तो ये अवतल दर्पण में होता है। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखता होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो ग्लूकोज में देखिए C6H12, जो सी के सामने जो होता है C6H12, वो ग्लूकोज की कार्बन की संख्या होती है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं कि C6H12 और O6, बोला कार्बन की संख्या, तो कार्बन में क्या है तो 6 है, तो इसी कारण इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। बोला अगला क्वेश्चन 3 नंबर का कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, कहाँ से होता है। तो ये रंध्रों द्वारा होता है, ये आप सब जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रकाश का तरंग हो का उदाहरण है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो ये एमीटर का होता है, सब आदमी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला 1 एम्पियर बराबर होता है, तो वो क्या होता है 746 वाट होता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 में विद्युत धारा में पढ़े होंगे। ठीक है, बोला प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि धातुओं की प्रवृत्ति होती है। तो धातु की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो धातु की प्रवृत्ति होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है, विद्युत धारा का क्या होता है धनात्मक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बोला ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट कैसा होता है तो विद्युत धारा का सुचालक होता है। ठीक है, और चलते हैं। बोला क्लोरोफिल में वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल में वर्णक का रंग कैसा होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हरा होता है। ठीक है, बोला आहार नाल का सबसे लंबी भाग होता है। आहार नल का जो सबसे लंबी भाग होता है वो छोटी आंत होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक लैंगिक पुष्प का उदाहरण है। एक लैंगिक पुष्प का उदाहरण क्या है तो पपीता, जो एक ऐसा है जो एक लैंगिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों, तो हरे पेड़ पौधे। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। बोला विद्युत धारा उत्पन्न की युक्ति होती है। तो वो जनित्र होती है जो विद्युत धारा को हम युक्ति कहते हैं। ठीक है, बोला है ऊर्जा का ऐसा है मात्रा। देखिए ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है 3 × 10⁸ होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कुल हम लोग 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, बोला लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है तो ये अवतल का होता है। ठीक है, सर्च लाइट में परावर्तक सतह होता है तो ये अवतल में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। बोला निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने का वाले ईंधन में नहीं होता है। तो बोला नहीं होता है। तो सीएनजी जो गैस होता है, एलपीजी को तो हम घर पे करते हैं, सब आदमी जानते होगा, लेकिन सीएनजी जो होता है ना वो खाना बनाने के लिए नहीं होता, ये गाड़ियों वाहनों में चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होती है। विद्युत
दुर्घटना जो है किसके कारण होती है? तो ये कभी कभी देखिए शॉर्ट लग जाता होगा आपके घरों में, और उससे क्या होगा, आग निकल जाता है, तो आग इसको कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आंखों का व्यवहार होता है तो उत्तल लेंस की तरह होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किस भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? बोला है किस अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7, अम्लीय विलयन जो होता है वो 7 से कम होता है। अब पीएच स्केल पढ़े होंगे, तो 7 से आगे वाला क्या होता है, क्षारीय होता है, और 7 से कम वाला क्या होता है, तो अम्लीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट की तार की बना होता है, तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है, तो टंगस्टन का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बोला विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, ठीक, जो कि ऑप्शन डी में है। बोला श्वेत रंग में रंगों के मेल से बना होता है, तो श्वेत रंग में कितने रंग होते हैं? जब इंद्रधनुष जो निकलता है तो आसमान में देखे होंगे, या तो कोई यदि कोई आप प्रिज्म ले लीजिए, प्रिज्म में आप श्वेत प्रकाश को बाहर निकालिए तो उसमें 7 रंग का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये 7 रंग का आपका ऑप्शन ऑप्शन जो है कि डी में है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 26 में मैग्नीशियम पाया जाता है तो वो प्यारे बच्चों क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बोला पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये सूर्य है। और यही सूर्य, देखिए सूर्य से हम क्या करते हैं, प्रकाश लेते हैं, और उससे भी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो भोजन बनाते हैं, और उससे उसी से हम लोग को फल फूल और खाने के लिए मिलता है। तो ये पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हुआ, तो सूर्य हुआ, ठीक है। बोला बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से पता है आप लोग को, दिष्ट धारा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ दिष्ट धारा प्राप्त होती है। बोला विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, ये आप सभी आदमी जानते होंगे। बोला कौन सी विद्युत विद्युत सर्वोत्तम सुचालक होता है, तो ये जी एजी होता है, ये सबसे सर्वाधिक सुचालक होता है, ठीक है। बोला क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी उत्सर्जी अंग है, तो ये वृक्क जो होता है शरीर का, ये उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। बोला इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो पता है आप लोगों को, मधुमेह होती है, ठीक है। बोला समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, सब आदमी जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना कैसा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बोला विद्युत धारा का ऐसा मात्रा कैसा होता है, तो एम्पियर, ठीक है, ऑप्शन जो कि डी में है। बोल रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है, तो ये 0.03% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो इनमें से सब कुछ स्वपोषी के लिए सब कुछ चाहिए, देखिए CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए इनको, तो इनमें से सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। बोला मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो मनुष्य के शरीर में बड़ी ग्रंथि है लीवर। क्वेश्चन नंबर 38 बोला है यूरो का सेकेंड का संबंध होता है, तो वायु प्रदूषण से होता है, ठीक है। यूरो का सेकेंड का संबंध होता है वायु प्रदूषण से, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला खुला हुआ परिसंचरण तंत्र में किस में पाया जाता है, खुला हुआ परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो ये कॉकरोच जो होता है उसमें पाया जाता है। बोला सेप्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, सेप्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो इसमें प्रिज्म का उपयोग होता है, ठीक है। बोला निम्नलिखित में कौन सा अधातु है,
आपको सबको पता है अधातु जो होता है, अगर अधातु पहचाने का वीडियो नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और उसको देख लीजिए, 1 मिनट में सब समझ जाएगा। बोला निम्नलिखित में कौन सा अधातु है, तो अधातु है वो कार्बन है, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो हवा में जो होता है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ठीक है। और हीरे में देखिए और शीशा में इस हवा को जाना ही नहीं देगा, इस निम्नलिखित तो इसी कारण जो है हवा में जो है प्रकाश की चाल अधिकतम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बोला निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, वेरी सिंपल, वो उत्तल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 बोला विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। ये हम सभी जानते होंगे, जो विद्युत धारा चैप्टर से दिया गया है क्वेश्चन है। बोला दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है, दंत मंजन कैसा होता है, अब जब दंत मंजन करते हैं तो देखिए क्षार निकलता होगा, तो वो क्षारीय होता है, ठीक है। बोला किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, बोल रहा है कि लेंस की द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक, देखिए लेंस का एसआई मात्रक होता ही नहीं है, तो ये मात्रहीन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है वास्तविक वस्तुओं का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इनमें से कोई नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब का आभासी, तो वास्तविक देखिए आभासी किस में बनता है, समतल में नहीं बनता है, देखिए उत्तल में नहीं बनता है और अवतल में नहीं बनता है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है कि कौन सा रंग जिसके खतरों के लिए सिग्नल में उपयोग होता है, तो सब आदमी जानते होंगे, अगर रेलवे प्लेटफॉर्म में गए हो तो देखिए आगे से अगर पीछे से अगर ट्रेन आती होगी तो आगे देखिएगा कि लाल रोशनी जलता होगा, ठीक है, तो ये लाल के लिए उपयोग किया जाता है। बोला प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, तो वो लाल रंग होती है, लाल रंग का विचलन जो होता है कम होता है और बैगनी रंग का ज़्यादा होता है, तो इसी कारण हम लाल रंग का किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी खतरे के संकेत पर दिखाया जाता है। बोला है इनमें से कौन सी नवकरणीय ऊर्जा है, तो ये सौर ऊर्जा जो होता है नवकरणीय ऊर्जा है। बोला लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है नाइकेन से निकाला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 52, बोला यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग होने से संभावना है, आयोडीन की कमी है तो किससे, देखिए पहले तो आपको घेंगा होगा, घेंगा के बाद क्या होगा, गलगंड होगा और लाइटर, तो इनमें सभी का उम्मीद है कि आपको होगा, ठीक है। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो ये 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो देखिए अब पढ़े होंगे अम्ल और क्षार में, अम्ल जो क्षार चैप्टर है और भस्म, तो इस शुरू में हम पढ़ाएंगे आप लोग के सर की क्षार जो है नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। बोला समान नेत्र के लिए दूरबिंदु है, समान नेत्र के लिए दूरबिंदु उसका अनंत है, वो कहीं भी जितना भी दूरी देखना चाहता है वो देख सकता है। बोला कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बोला है कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है, तो ये थर्मोकोल जो होता है कचरा होता है, ठीक है। बोला निम्नलिखित में उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, तो ये पेट्रोलियम, जो कि ऑप्शन सी में है। बोला शुद्ध जल का पीएच मान, देखिए शुद्ध जल जो होगा तो वो पीएच स्केल पे देखिएगा तो पूरा 7 पे आएगा, तो वो 7 का होता है शुद्ध जल का पीएच मान, ठीक है। बोला एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है, देखिए वीवीआई क्वेश्चन ये सब आते रहता है, ठीक है। बोला है प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है, तो आइसोपीन है। बोला मनुष्य के मस्तक में कितने भागों को बांटा गया, तो देखिए 3 भाग होता है, आप पढ़े होंगे मेंडुला वगैरह जो होता है। बोला मानव का उद्भव भाग कहाँ था,
मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो ये अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। बोला क्वेश्चन नंबर 64 कि पर्यावरण मनुष्य से कितने घटकों का बना होता है? तो पर्यावरण जो मनुष्य घटकों के 2 घटकों से बना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। बोला डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो ये शुद्ध जल में होते हैं। ठीक है। डेंगू जहाँ उत्पन्न होगा तो वो शुद्ध जल से होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोल रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफेलस किस तरह से जल में उत्पन्न होते हैं? तो ये साफ जल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। बोला विनाशक शीशा होता है, विनाशक शीशा क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है विनाशक शीशा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विनाशक शीशा उत्तल लेंस को कहा जाता है। ये विनाश बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो वो CO2 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 के निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाया जाता है? तो देखिए ये सब सारा जो है VVI क्वेश्चन, आप इसको याद रखिएगा। केरोसिन में किसको डुबाया जाता है? तो सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बोला अपवार्जक बनाए जाते हैं तो उपयुक्त सभी से, सर्फ एक्सल से, शैम्पू से और इजी सर्फ से। ठीक है। बोला सोर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का होता है। ठीक है। सोर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बोला श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ये CO2 जो बाहर निकलती है। ठीक है। श्वसन के दौरान मानव गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो 270 दिन की होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा सीधी होती है? तो प्लस वाला का जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। ठीक है। क्वेश्चन 75 कह रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये आप सभी को पता हो कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो ये प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है हीरा का अपवर्तनांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये आवर्धन कहते हैं। ठीक है। आप पढ़े होंगे न्यूमेरिकल में, आप लोग सर पढ़ाए होंगे। ठीक है। जहाँ आप ऑफलाइन पढ़ते हैं। बोला सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो सेब में किसका कौन सा अम्ल होता है? तो ये मैलिक अम्ल होता है। ठीक है। ये याद रखने की वाली बात है। बोला इंद्रधनुष में सबसे बड़ा कौन सा रंग दिखाई देता है? बोला इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा अंग दिखाई देता है? सॉरी, बोल रहा है कि कौन सा, तो वो लाल रंग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट क्वेश्चन है। बोला प्रतिरोधता का ऐसा मात्रक होता है, प्रतिरोधता का ऐसा मात्रक होता है तो क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब लास्ट हो गया दोस्तों। अगर थोड़ा भी आप लोगों को मेरा वीडियो से मदद मिला होगा तो लाइक सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा, और इसी तरह आप लोग को डेली क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव साइंस मैथ का मिलता रहेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।